हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को आपको पता है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड कुछ हम चिट चैट करते हैं। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर स्टडीज़, तो वो चीज़ें भी मैं इसमें सॉल्व करती हूँ। और उससे भी बड़ी अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके क्या सिनेरियो चल रहे हैं, क्या आयोग में किसी तरीके की कोई प्रिपरेशन हो रही है, या फिर यूट्यूब पे जो इतनी सारी आपके पास में न्यूज़ आ रही हैं कि एग्ज़ाम अब होगा, तब होगा, कब होगा, इसने इस्तीफ़ा दिया, अध्यक्ष ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कई सारी चीज़ें हैं। तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, और डेफ़िनेटली वो आपको हेल्प करेंगे जो काफ़ी पॉजिटिव है अपनी प्रिपरेशन को लेके या फिर अपने गोल को लेके। तो प्लीज़ वही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए क्रिएट करती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझसे कनेक्टेड भी रहते हैं, और जेन्युइन उनके सारे कमेंट्स रहते हैं, जेन्युइन उनके क्वेश्चंस रहते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है, पॉजिटिव आउटलुक होता है उनका। ठीक है? बाकी जिसको नुक्ताचीनी निकालनी है तो प्लीज़ आप ये वीडियो अभी बिना देखे चले जाइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और वो इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्या। तो देखिए, एक ही चीज़ पे डेली वीडियो क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। एक्चुअल में जो स्थिति है वो आज मैं आपको बताती हूँ, बाकी अगले हफ्ते क्या होगी उसका पता नहीं। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है और जो मेरे पास में न्यूज़ है, आप सभी को पता है कि यहाँ से जो न्यूज़ मिलती है वो तभी मिलती है जब उसमें कोई मतलब तथ्य होते हैं या थोड़ी भी ऑथेंटिसिटी होती है। तो आपका एग्ज़ाम फ़ेब में होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। बहुत से लोगों ने बोला कि मैम जनवरी में भी एग्ज़ाम हो सकता है, कई सारे लोगों ने बताया है। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें ये न्यूज़ कहाँ से मिली, क्या है, कैसे है, बट जनवरी में होने के चांसेस तो बहुत कम हैं। मतलब कि देखा जाए तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। अब कोई मिरेकल ही हो जाए तो वो एक अलग की बात है, क्योंकि आयोग का आपको पता है कि किस हिसाब की वर्किंग रहती है। लेकिन फ़ेब में एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका डेफ़िनेटली जून में जाएगा ही जाएगा। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, न्यूज़ आपको चाहे जहाँ से भी मिली हो उसमें दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट एक बात बताओ आप, अगर आपका एग्ज़ाम जून में जाएगा आप कह रहे हो, और आप किसी की भी बात पे भरोसा कर भी लेते हो, लेकिन जो इनकी प्रोसेसिंग है, जो अभी जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और अगर आपका एग्ज़ाम फ़ेब में हो जाता है तो उसका फिर खामियाजा कौन भुगतेगा। डेफ़िनेटली आप कहीं से जो भी न्यूज़ आपने सुनी वो तो इसकी भरपाई करने से रहे। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज़ एनीवन, बट एक फैक्ट पे बात करना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टिंग समवेयर तो उस पे बात करना ज़रूरी होता है। तो आप ही बताओ कि अगर आपका एग्ज़ाम फ़ैब में हो जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कहा मैम अध्यक्ष तो आए ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो ये तो देखो, फिर एक तरीके से अगर ढंग से देखो तो आप बहाने ही खोज रहे हो। ठीक है? क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है उस पे आपका अटेंशन कम जा रहा है, और जो भई और बहाने खोज के और टाइम आगे निकल सकता है उस पे आपका अटेंशन ज़्यादा जा रहा है। सीधे-सीधे अगर मैं बोलूँ तो ये वही वाली बात हो गई कि अब एग्ज़ाम डेट अगर आपकी फ़ेब में आ जाती है तो अरे! आयोग ने ऐसा कैसे कर दिया? 45 दिन पहले हमें नोटिस दिया, कम से कम 75 दिन पहले देना चाहिए। इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे करा सकते हैं? इतनी जल्दी रिवीजन कैसे होगा? अब तो चल के ये सिलेबस इतना लेंदी है, आयोग की ये जो प्रोसेसिंग है वही गलत है, तो हमें जाके धरना प्रदर्शन करना है। फिर इधर से उधर से 70 जगह से बात करके कोर्ट जाएँगे, ये वो। इन सब से कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को जो करना है वो करेगी। फ़ैब में एग्ज़ाम लेना है तो लेगी, भले से अध्यक्ष आएँ या ना आएँ। वैसे 10th ऑफ दिसंबर मैंने आपको बताया है, 10th ऑफ दिसंबर तक आप देखिए क्या अपडेट आती है। पॉसिबिलिटी यही है कि चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, और भी ज़्यादा क्लियर होंगी जैसे अभी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट योर गोल, तो आप अकॉर्डिंग टू फ़ैब आप अपनी प्रिपरेशन पक्की रखिए। इन दैट जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। बाकी मतलब आपकी प्रिपरेशन में बने रहने का तरीका क्या है? जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है उन्हें सबसे ज़्यादा खोजना ये चाहिए कि वो स्टेप बैक ना हो।
जहाँ आपने ढील दी, जहाँ आपने गैप दिया, आपकी प्रिपरेशन वापस से ज़ीरो पे चली जाएगी। ठीक है, तो आप फैब के हिसाब से करिए, जितने प्रैक्टिस सेट्स हो सकते हैं, जितने MCQs हो सकते हैं आप सॉल्व करिए। आपकी थ्योरी खुद ब खुद जो है रिवाइज होती जाएगी। जिन्होंने नहीं किया है स्टिल दे हैव टाइम, वो अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट कभी नहीं होता। लेट होता है आपका डेडिकेशन, लेट होती है आपकी खुद की जो मनोदशा होती है ना, दैट यस वी हैव सेट अ मेंटल लेवल की अभी हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, और आप वेट कर रहे हो कि नहीं अब तो हम जून में दे देंगे, हमारे पास में तो टाइम है। अगर मैं इस चैनल की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है। स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक्स, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन से हैं, ये सारे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इनफैक्ट एक एक राइटर को मैंने डीकंस्ट्रक्ट करके बताया हुआ है कि शेक्सपियर के प्लेस हैं, अब उन प्लेस को तैयार करने का तरीका क्या है। बहुत से लोगों को राइट अप्रोच नहीं पता होती है। तैयारी तो सब करते हैं, पढ़ते सब है, रातें काली सारे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारे सफल होते हैं? नहीं। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान। आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे पार्ट हमको कंप्लीट करने हैं और कैसे करने हैं। बहुत से लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते ही रह जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरी पढ़ते ही रह जाते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वाई? कभी आपने सोचा? इट्स ओनली बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट अप्रोच, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग अंडर राइट गाइडेंस एंड विद अ गुड प्लान। आपने अगर प्लान नहीं किया है, कॉपी पेन पे आपके पास में ब्यौरा नहीं है कि आप वीकली आपने क्या प्रोग्रेस की और कहाँ आप डाउन जा रहे हो, विच इज़ योर वीकर पार्ट एंड वेयर यू हैव स्ट्रेंथन, कहाँ पे आपने आपने कौन से अपने पॉइंट को और स्ट्रांग बनाया है, क्या आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप और स्ट्रांग बना पा रहे हो या फिर और पीछे पीछे चले जा रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए जिसे एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और भाई जिसने इस पे ध्यान दे लिया और अच्छे से उसने कर लिया, डेफिनेटली उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीटें चाहे 5 हो ना, उसमें भी वो अपनी सीट बना के ले जाएगा। उसे ये चिंता कभी नहीं सताएगी कि सीटें तो 200 है, 40 ही है, 50 ही है, मेरा तो नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो तो वो आप खुद के लिए बना रहे हो, आपका खुद का उसमें लॉस है, किसी यूट्यूबर का कोई लॉस नहीं जाएगा उसमें। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैम नोट्स कहाँ से लें, मैम हमें तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई मटेरियल ही नहीं है। भाई आपके यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, मेरे खुद के चैनल पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके साथ में जो मैंने कुछ अच्छी बुक्स आपको सजेस्ट की हैं उन बुक्स को आप ले आओ। आप खुद के अंदर नोट्स का भंडार हो। जब तक आप अपने नोट्स को खुद रिक्रिएट नहीं करते, रिक्रिएट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप मटेरियल लेते हो, भले से आप बेस्ट से बेस्ट नोट्स ले लो, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि जब उन नोट्स को आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करोगे ना, आपके कंसेप्ट चुटकियों में क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और जिनको प्रॉब्लम्स आती है ना कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हो और आप आगे जा रहे हो। और अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही, कन्फ्यूजन्स ही नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन ऐसा मिल ही नहीं रहा कि भैया इसका ये जवाब भी हो सकता है, ये जवाब भी हो सकता है, वहाँ तो मैंने ये पढ़ा था, यहाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मतलब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि दोनों तरीके के लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होंगे, जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी कन्फ्यूज़न पैदा होंगे। तो अब इसमें से आपका आउटलुक होना चाहिए आपके लिए बेस्ट क्या है, ज़्यादा या कम। ठीक है, यू ऑल आर मेच्योर एनफ, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, यू हैव सेट अ गोल फॉर योर फ्यूचर। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या गलतियाँ आपसे हो रही है, और जो गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है ना, वही असली योद्धा होता है। इसलिए गलतियों से तो बिल्कुल मत डरो, आप तैयारी करो। आप, मैंने हमेशा बोला है कि माय कमेंट बॉक्स इज़ देयर, आप मेरे चैनल पे कमेंट करो, हमेशा मैं जवाब देती हूँ। आप पूछ सकते हो उन लोगों से जो हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके भी मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी की जर्नी का पार्ट बने। एक बात और क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि बहुत से ज्ञानी यहाँ पे ज्ञान भी दे देते हैं, इनकम के ज़रिए से ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी सेल्फिश भाव से ये चैनल बना ही नहीं है। अगर उस तरीके से बना होता तो पता नहीं किसी और ही लेवल पे मैं तैयारी कर रही होती, और उसका एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो इनकम के लिए ही चैनल खोलते हैं, वो एक डिफरेंट होता है। तो आप, यू ऑल आर द बेटर जज। मैं तभी वीडियोस लेकर आती हूँ जब उसमें कोई ऑथेंटिसिटी होती है न्यूज़ में, और दूसरा कंटेंट आपको वही प्रोवाइड करती हूँ जो कुछ दे कर जाए।
इसलिए नहीं कि बस वो मेरे व्यूज़ बढ़ाए या फिर बस मेरा एक कोरम पूरा हो दैट यस टुडे आई हैव टू पोस्ट 2 वीडियोस विद एनी ऑफ द कंटेंट आई एम पोस्टिंग दैट। नो, कोई भी वीडियो उठा के दे सकते हो। अगर वो आपको बेनिफिट ना देकर जाए, बेनिफिट ना करे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोल देना कि आपका ये वीडियो था, ये यूज़लेस था, ये कंटेंट था, ये बेकार था। खुद आप अपने रजिस्टर्स लेके बैठिए, जो बुक्स बताई हैं वो लेकर बैठिए। इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है उसी की बात करनी चाहिए। जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, अब हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ग्रामर की। आप लोग की रिक्वेस्ट पे कल नरेशन कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और भी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक वाइज, राइटर वाइज आप अगर चेक करोगे तो आपको टेंस, ग्रामर के भी, एसपी बख्शी के भी, वोकैब के, सारी चीज़ों के आपको लिंक मिलेंगे। वर्ड टू वर्ड आपको पोइट्री के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। अगर कोई एलटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो चीज़ें आप देखिए, सर्च करिए। लिटरेरी टर्म्स काफ़ी लोग का एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, वो सारी चीज़ें देखिए। यू विल कम टू नो कि चीज़ें इतनी टफ नहीं होती है, क्योंकि कोई भी पढ़ाने वाला हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीचर, वो उस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनाता है और बहुत ईजी भी बनाता है। वो पढ़ाने वाले का काम होता है कि आप अपनी नॉलेज को डिलीवर किस तरीके से कर रहे हो। ओके, इसलिए ये सारी चीज़ें आज आपसे बात करनी ज़रूरी थी। और अब हर बार संडे को आपको वीडियो मिलेगा। फ्रॉम देयर यू विल गेट मोटिवेशन ऑल्सो। थोड़े बहुत आपके कन्फ्यूजन भी क्लियर होंगे, और थोड़ा बहुत क्या है, इंटरेक्ट करने से एक बॉन्ड बना रहता है, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और एक ब्रेन में भी चीज़ें सेट होती है कि येस आई हैव टू डू लाइक दिस। किसी ना किसी को आपको मेंटोर ज़रूर बनाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इस चैनल को बनाओ, किसी को भी आप बनाओ, उसको आप फॉलो करो, उससे इंटरेक्ट करो, उनके वीडियोस के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू। ज़रूर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कोई तो चाहिए होता है पुश करने के लिए आगे, राइट? वो चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, योर पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है जो आपके पीछे खड़ा हो। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो। फैब के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करो प्लीज़। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे विश्वास करके डेडिकेशन से एक बार लग के तो देखो यार, उसके बाद कमेंट करो कि हाँ मैम, हम कभी पीछे नहीं छूटे, हमें कुछ मिला ही है। और अगर 1% मान भी लेते हैं कि जून में जाता है आपका पेपर, तो अगर आपका पेपर जून में जाएगा तो वेयर इज़ योर लॉस। लेकिन अगर फैब में हो जाता है तो लॉस पूरी तरीके से, पूरी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी फैब के अकॉर्डिंग करिए। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन related to these topic, if you want me to explain any topic, then please to comment in comment box. English Field channel is always there for you, and please किसी तरीके की अफवाह में मत फंसिए। All the best for all your preparation. Thank you so much for watching and giving your precious time.